Hello, all beautiful souls. Welcome to my channel. I'm your psychic medium. वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी इस टाइप की वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज की टॉपिक है मेरे व्यूअर्स को लेकर, आपको लेकर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखेंगे एंड गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज देखेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग। आप अपने इंट्यूशन वाइज पाइल पिक कीजिए एंड कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, जितना रिजोनेट हो उतना ही लीजिए। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, रेवन, मिस्ट्री एंड मैजिक। सी दिस कार्ड, रेवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, द एलिफेंट, free your pain, and option number 3, lion, be lion hearted in your endeavors, choose intuitively। जो पाइल, जो एनिमल, जो बर्ड आपको अट्रैक्ट करे उसी को चूज़ कीजिए। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ पाइल 1। इफ़ यू चूज़ दिस रेवन, दिस इज़ योर पाइल। सी दिस कार्ड, मिस्ट्री एंड मैजिक। देखते हैं कौन है आप, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। ठीक है, कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत सारे डेक का इस्तेमाल किया है तो थोड़ी धैर्य बनाकर देखिएगा। चलिए देखते हैं कि कौन है आप। इस एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड से देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही साइन आपकी हो, मैं बस एनर्जी देखूंगी। ठीक है, टॉरस। ओके, तो डेफिनेटली टॉरस है तो आप बहुत ही फिक्स्ड मेंटालिटी की हो, बहुत ही फिक्स्ड, थोड़ी ज़िद्दी हो। 8th हाउस, ओके, मरकरी एंड जुपिटर। डेफिनेटली हो सकता है कि 8th हाउस में मरकरी है, जुपिटर हो सकते हैं, या फिर 8th हाउस में साइन आपकी टॉरस में है, या फिर 2nd हाउस में जुपिटर या फिर मरकरी है। एरीज एसेंडेंट की हो, मेष लग्न, जुपिटर लग्न में है, ऐसा कुछ हो सकती है कॉम्बिनेशन आपकी, नहीं भी हो सकती है। बट डेफिनेटली हु आर यू? यू आर वेरी हिडन, यू आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू आर मिस्टीरियस पर्सन एंड आपने चूज़ ही किया है रेवन को। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंधेरे में आपको काफ़ी ज़्यादा लगाव है। लाइट्स ऑफ कर अकेले बैठ कर सोचना, ऐसी एनर्जी है आपकी ओवरऑल। बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो आप, जो भी हो। कम्युनिकेशन आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत मीठी बोलने वाली एनर्जी है, या फिर कम्युनिकेशन को लेकर आप स्ट्रगल करते हो, या तो फिर एक्सेल हो, या तो फिर कम्युनिकेशन आपकी एक प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रही है जैसे, और क्योंकि टॉरस है एंड मरकरी भी है, तो कम्युनिकेशन आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मीडिया फील्ड से आप हो सकते हो, स्पीकर हो सकते हो, टीचिंग फील्ड, कम्युनिकेशन, बिकॉज जुपिटर है, मरकरी है, तो टीचिंग फील्ड की और एक अट्रैक्शन हो सकती है। एंड 8th हाउस इज़ हिडन, बर्थ एंड रिबर्थ। सो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी, हिडन चीज़ें, वो तंत्र मंत्र, विद्या, टैरोट कार्ड रीडिंग, इस सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपको एक अट्रैक्शन आपकी होंगे, या फिर आपकी है। कम्युनिकेशन मेरी ब्लॉकेज है तो हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम है। 8th हाउस में अगर मरकरी है तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। एंड जुपिटर, जब कोई चीज़ नई स्किल आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि आपके लिए करना बहुत आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु का एक ब्लेसिंग्स होने की वजह से आप में वो अजीब से इनबॉर्न कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट लगता नहीं आपको, ये गुरु के एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। बट आप बहुत हिडन है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हिडन है आपकी लाइफ में। ऐसे बहुत सारी चीज़ आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे, आप में ऐसे बहुत कुछ है जैसे आपके अपने भी नहीं जानते। बहुत ही हिडन क्वालिटीज़ है, बहुत ही छुपाने वाली एक एनर्जी है। टॉरस है तो डेफिनेटली आपको लोग अबंडेंट देखते होंगे, अबंडेंट। एंड टॉरस, मनी, लोग आपको देखते होंगे कि यू आर अबंडेंट। मनी कितना है वो ज़रूरी नहीं है, बट लोग आपको देखते होंगे यू आर अबंडेंट। आप एक वेल्थ रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले शख्स हो सकता है कि अंदर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, बट लोग देखते होंगे यू आर अबंडेंट। बहुत सारी आपके पूर्वजों के पास हो सकते हैं बहुत सारे एसेट वगैरह हो, ऐसे लैंड, घर वगैरह हो, जो आपको बाद में जाकर नेक्स्ट जनरेशन मिलता है ना, तो ऐसे आपको मिलेगा। आपके पेरेंट्स, आपकी पूर्वज, आपके एंसेस्टर छोड़ के जाएंगे, ऐसे कोई संपत्ति, गड़ा हुआ धन। 8th हाउस एंड टॉरस, वो गड़ा हुआ धन मिलना,
21st सेंचुरी में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पर पूर्वजों से अबंडेंस मिलने का एक चांस है आपकी। लोग आपको ना थोड़े इमेच्योर समझते होंगे, बट आप एक कॉन्ट्राडिक्टरी, मार्केट एंड जुपिटर, लोग आपको इमेच्योर समझते हैं, बट आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। इन सारी चीज़ों में आपको एक इंटरेस्ट हो सकती है। जुपिटर अगर 8th हाउस में है तो मेडिकल फील्ड से भी कोई कनेक्शन हो सकती है। देखते हैं और डिटेल में। प्रीस्ट, स्पिरिचुअल पर्सन, मैं आपसे बोल रही थी ना 8th हाउस देख कर ही कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। स्पिरिट पर आपको पूरा भरोसा है। किस तरह से आपने आंख बंद करके रखा है, सी दिस कार्ड। यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। प्रीस्ट की एनर्जी हरी इस हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी एंड रेस्क्यूअर। आप एक ऐसे शख्स हो जो खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, लोगों को मदद करना, सोशल वर्क करना, ऐसी एनर्जी। आप एक रेस्क्यूअर हो दूसरों की लाइफ के लिए, लकी चार्म हो दूसरों की लाइफ के लिए। वेरी सेंसिटिव एनर्जी, क्योंकि जुपिटर यहाँ है तो डेफिनेटली आप बहुत ही एक सेंसिबल पर्सन हो। किसी की ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लग रही है। कोई अपने फिगर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। गार्डन नंबर 20 and the gentleman, see this card, this is very soft and polite energy, मैन एंड वुमेन जो भी है आप 20 एंड 28, आई एम सीइंग दिस टाइगर हेयर। आप में एक डुअल कैरेक्टर है। लोग आपको बहुत जेंटल देखते होंगे यू नो, बट अंदर ही अंदर आप में एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा को लोग नहीं देख पाते। एंड गार्डन अगेन, आप चाइल्ड को बहुत ज़्यादा मतलब वो चाइल्डहुड पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा होगा। चाइल्डहुड पीरियड, बच्चों से जुड़ी काम आप कर सकते हैं, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, या फिर आपकी लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड पीरियड बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है आपके लिए। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, आप जो भी है, फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली को सेव करना, उनके लिए संपत्ति छोड़ जाना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। घर में एक जेंटल स्वभाव, बाहर में एक बहुत ही प्रोफेशनल एनर्जी, एक डुअल कैरेक्टर है आप में। जब जैसा तब तैसा बोलने वाले इंसान, बिकॉज मरकरी है यहाँ पर, तो जेमिनी वर्गो, तो डेफिनेटली यहाँ पर जब जैसा तब तैसा बोलने वाले एनर्जी है आप। अब हम देखते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, मैं आपसे बोल रही थी ना, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी क्राउन चक्र है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। स्पिरिट की ब्लेसिंग आपसे सबसे बड़ी, आपके घर में कोई कुल देवी या देव हो सकती है। आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते होंगे, मुझे लगता है आपके घर में, क्योंकि यहाँ पर मुझे फील हो रही है 8th हाउस से यहाँ पर प्रीस्ट की एनर्जी, तो आपके घर में कोई कुल देव देवी होंगे, या फिर आपकी पूर्वज मतलब यू नो वो मानते थे ऐसी कोई देवी या देव जिनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी लाइफ में। आपकी स्पिरिचुअलिटी नंबर 41, नंबर 5, वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे जो भी सिचुएशन है, बिकॉज दिस इज़ अ चेंज का नंबर है, तो वो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, बिकॉज यू आर रेस्क्यूअर फॉर अदर्स। आप इतना, आपकी एनर्जी इतना स्पिरिचुअल आ रही है, दूसरों को इतना हेल्प करते हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, बट वो सामने आप कभी भी लाते नहीं हो, आप दूसरों को हेल्प करते हो, तो वही आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। एंड अगेन सी नंबर 3 एंड द मरकरी, पराक्रम, स्ट्रगल करना, जीविका के लिए स्ट्रगल करना, यू नो अर्निंग्स के लिए स्ट्रगल करना। एंड आई एम सीइंग दिस गार्डन एंड गेट से मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव पर्सन हो। ये आपने हमेशा एक बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री आपने लगा के रखा है, बहुत सिलेक्टिव पर्सन। आई एम सीइंग दिस कि आप एक वो पर्सन हो कि आपको लगेगा कि वो पर्सन मेरे लाइफ के लिए ठीक है, वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, दे आर ट्रस्टवर्दी, तब आप ये लॉक खुलेंगे। यू आर वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी सिलेक्टिव पर्सन। बहुत कम दोस्त ही आपके होंगे। यू आर वेरी सिलेक्टिव बट यू आर अबंडेंट। अगर आप नहीं हैं तो अबंडेंस आपकी किस्मत में है। आई एम सेइंग दिस क्योंकि बहुत सारे अबंडेंस का कार्ड आ रही है, टॉरस है यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म पर अबंडेंस आपकी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों पर, मतलब लैंड, जो चीज़ें मतलब सेविंग्स से जुड़ी चीज़ें आपके पास बहुत होगी। बहुत ही सिलेक्टिव एनर्जी है आपकी, एंड ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके पास एक हेल्दी बाउंड्री है और वो की आपके पास है। आप खोलेंगे, वो आप ओपन करेंगे, आप ही बंद करेंगे। दिस इज़ द एनर्जी। अब हम देखते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी दिस कार्ड।
बहुत ही हार्ड वर्कर एनर्जी, बहुत ही हार्ड वर्कर। अगर आप स्टूडेंट भी हो, स्टूडियस एनर्जी है, प्रोफेशनल फील्ड में हो तो बहुत ही डेडिकेटेड एनर्जी है, रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही डिवोटेड एनर्जी है, बहुत ही। दिस इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी एनर्जी। अब मैं आपसे पहले बोला, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रेंथ 2 टाइम्स 8 की एनर्जी, डिले है यहाँ पर। डिले फेस कर रहे हो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा। 2 टाइम्स 8 की एनर्जी है, आई एम सीइंग दिस कार्ड। डिले, सैटर्न एनर्जी, यहाँ पर जुपिटर एंड मरकरी है, तो सैटर्न भी हो सकती है 8th हाउस में। सैटर्न 8th हाउस में हो जाती है तो आयु को बढ़ा देते हैं और साथ में डिले भी लाते हैं बहुत ज़्यादा। 8th हाउस में सैटर्न बहुत ही मतलब अच्छे रिजल्ट देते हैं, खासकर आयु के लिए, मतलब लंबी आयु बना देते हैं। ओके स्टार, मैं आपसे यही बोल रही थी कि आपको लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते होंगे। आई एम सेइंग दिस, आप एक वो शख्स है जो बैलेंस करना आपको आता है, बहुत ही, वो घर हो प्रोफेशन हो, बैलेंस आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। एक चमकते हुए सितारे, बहुत सारे लोगों की भीड़ में खो जाना आपका तकदीर नहीं है, उनमें एक होना आपकी तकदीर है। आपकी हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोल चाल ऐसी होगी ना कि 10 लोगों के बीच अगर आप खड़े रहोगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, अटेंशन आप खींच लोगे अपनी तरफ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मीडिया फील्ड से हो, सेलिब्रिटी हो, आप कोई भी हो सकती हो, बट यू आर लाइक ए स्टार पर्सन। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इट इज़ अ क्वालिटी, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ यू। आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज यू आर वेरी स्टूडियस। हो सकता है आप क्लास में फर्स्ट आते थे, वहाँ 1 से 10 में रैंक करने वाले स्टूडेंट थे आप वो पर्सन है जो सालों भर पढ़ेंगे और तब जाकर एग्ज़ाम देंगे। वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़कर जो एग्ज़ाम देते हैं ना, वो स्टूडेंट आप नहीं हो। बहुत ही स्टूडियस पर्सन या फिर स्टूडेंट है आप। आपकी रिजल्ट, एकेडमिक करियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे ऐसे फील हो रही है। एकेडमिक करियर, आप जिस भी फील्ड में जाओगे ना, आपकी तकदीर है स्टार बनना। इसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लोगों को खींचना अपनी तरफ। एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड 3 ऑफ वांड्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सी दिस कार्ड, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, आपको भविष्य दिखाई देता है कि आज मैं ये करूँगी तो कल जाकर मुझे वो रिजल्ट मिलने जा रही है। एक विल पावर का कार्ड है। एंड द स्टार एंड द 3 ऑफ वांड्स, सी दिस कार्ड, लाइम लाइट पे आना, तकदीर बनना, अपनी डेस्टिनी आप खुद लिखोगे। आपकी विल पावर बहुत है, आप थोड़ी झुक जाओगे बट टूट नहीं जाओगे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी। एंड पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल। अपने इमोशंस को वो संभाल ही नहीं पाता, बट आपकी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसका मतलब आप अपने इमोशंस को आप संभाल लेते हो। आपके सामने अगर आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो ना, वो अगर सामने भी आ जाए तो आप अपने इमोशंस को संभाल लोगे, बिल्कुल संभाल लोगे, बिल्कुल एफिशिएंटली हाइड कर दोगे। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन, बहुत प्यार है आपको उनसे, बट वो अगर सामने भी आ जाए आप नहीं बोलोगे। यू कैन हैंडल दिस, अपने इमोशन का आप हैंडल कर लोगे। चलिए अब देखते हैं आपकी वीक पॉइंट, देखते हैं क्या वीक पॉइंट है आपकी। चलिए, विक्ट्री, कर्म तो आप करते हो बट उतना डिज़र्व, मतलब जितना डिज़र्व आप करते हो वो मिलता नहीं है। नंबर 28, अगर आप 100 के लिए पढ़ाई कर रही हो ना, तो कहीं वो 80 तक आ जाएंगे। आपने लाखों के लिए आप मेहनत कर रहे हो तो वो हज़ारों में रुक जाएगा। तो यहाँ पर एक डिले है काम को लेकर। वो जितना आप डिज़र्व करते हो वो एप्रिसिएशन, वो कम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत एकेडमिक, किसी का स्कोर बहुत हाई है बट किसी को नौकरी नहीं मिला है, या तो फिर यहाँ पर एक वो विक्ट्री जैसे आपका डिले है, वो सक्सेस, वो फेम आपको नहीं मिल रहा है और उसके चलते आपको एंग्जाइटी है। जितना आप कर्म करते हो उतना फल, बिकॉज यू आर वेरी स्टूडियस लेबोरियस पर्सन, तो वो मिल नहीं रहा, वो डिज़र्विंग अवार्ड आपको नहीं मिल रहा है। नंबर 28 आपका एज हो सकता है। नंबर 46 चक्रार्कन मिट्रन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो कि मैं नहीं कर सकती, मुझ में कमियां हैं। लोगों के साथ आप अपने आप को कंपेयर करते हो, या तो फिर लोग करते होंगे उसके चलते आपको एंग्जाइटी होती होगी। लोग को विक्ट्री मिलते देखते हुआ आपको वो एंग्जाइटी होती है कि आपकी दोस्त जो आपसे कम कैपेबिलिटी की है उन्हें नौकरी मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है। तो इस टाइप की एनर्जी है, ये आपकी एक वीक पॉइंट है, आपकी इंट्यूशन ब्लॉकेज है। 6 चक्रा आपकी वीकनेस, इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्शन टूट रही है आपकी। आप स्पिरिचुअल तो बहुत है बट कहीं ना कहीं इन दिनों इस प्रॉब्लम की वजह से स्पिरिट के साथ आपकी कनेक्शन जैसे टूट रही है, इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है।
बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट के पीछे पड़े हैं आप, कर्म मतलब कर्म से फोकस हट रही है आपकी, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट के लिए आपको वेट है, इसके चलते इंट्यूशन ब्लॉकेज हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो हड़बड़ी की एनर्जी है, हड़बड़ी की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैज, बहुत ज़्यादा मतलब रश इनटू एनीथिंग हो जाती है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, उसके चलते आपको गलतियाँ हो जाती है, उसके चलते गलत डिसीजन आप ले लेते हो। ये इम्पल्सिवनेस को आपको हटाना है। बहुत ही हड़बड़ी की एनर्जी है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ शॉर्ट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ कप्स, सी दिस कार्ड। मुझे लगता है आपने बचपन से ऐसी फैमिली में पले बड़ी होंगी कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन फन मोड आपको नहीं मिला, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फैमिली में आपने मतलब आपकी बॉर्न एंड बॉट अप हुई है। बहुत ही सीरियस एनर्जी है दोस्तों। आपकी उम्र के लोग जितना सेलिब्रेट करते होंगे, अपनी लाइफ को जीते होंगे, आपने नहीं जिया। आपने हो सकता है किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से, ये एनर्जी बहुत ही हैवी, बहुत ही डिसिप्लिन एनर्जी है। इसकी वजह से आपने लाइफ को जैसे जिया ही नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर है, एंग्जाइटी, इम्पल्सिव नेचर है, ये वीकनेस है आपकी। थोड़ी एनर्जी को मतलब लाइट करने की ज़रूरत है, ये हेवी है, सेलिब्रेशन में रुकावट है। सी दिस कार्ड, आपने कभी सेलिब्रेट नहीं किया अपनी लाइफ को, बहुत ही हेवी सीरियस एनर्जी है। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाते होंगे, यहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जी की वजह से चाइल्डहुड पीरियड, मुझे लग रहा था यहाँ पर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब चाइल्डहुड मेमोरेबल है आपके लिए, वो बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूशन, मैं बोल रही थी ना, कन्फ्यूशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ब्लॉकेज आ रही थी यहाँ पर वीकनेस में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूशन हो। ऑप्शंस तो होती है आपके पास, बट कन्फ्यूजन होती है आपको बहुत ज़्यादा, और उसके चलते आप गलत डिसीजन लेते हो, और उसके चलते ही आपकी गलत डिसीजन से आपको प्रॉब्लम होती है लाइफ में बहुत ज़्यादा। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत ही हैवी एनर्जी है दोस्तों, बहुत ही हैवी एनर्जी। लेट्स सी कि स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी बियॉन्ड द करंट, सी दिस कार्ड, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपने चूज ही किया है मैजिक एंड मिस्ट्री, आपकी 8th हाउस आई थी, और यहाँ पर आंखें बंद है, हिडन है। मैं आपसे बोल रही थी ना, बहुत ही हिडन कैरेक्टर हो आप, जो भी हो, आपके फ्रेंड्स भी आपको समझ ही नहीं पाएंगे। यू आर समवन जो आप खुद को भी आप कभी कभी समझ नहीं पाओगे, मतलब आपकी कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है पायलवान, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही एक इंट्रोवर्ट एनर्जी। बट अभी स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है उससे भी बहुत प्लान, बहुत ही मिस्ट्री आपकी लाइफ में वेट कर रहा है, तो थोड़ी वेट कीजिए एंड सिचुएशन, अपनी इंट्यूशन, आपकी जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश कीजिए। इनकी आंखें बंद है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप दूर की देख सको। अभी की सिचुएशन में पर्दा है, आपकी आंख में धूल पड़ी है, भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भविष्य आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो भी सिचुएशन में यहाँ पर आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, बट स्पिरिट के पास आपके लिए बहुत प्लान है, बहुत प्लान है। लाइफ इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री फॉर यू, आपके लिए तो लाइफ बिल्कुल मिस्ट्री है दोस्तों, बिल्कुल। 8th हाउस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे आपकी लाइफ में दोस्तों। 8th हाउस, 12th हाउस। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, सी दिस कार्ड। आप किस हर सवाल के जवाब आ रही है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मैं आपसे बोल रही थी ना, बहुत कुछ होने वाला है आपकी फ्यूचर में, बहुत कुछ जो अभी हिडन है। आप तो खुद एक हिडन कैरेक्टर हो, तो आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे, बहुत कुछ हिडन है, बहुत कुछ आने वाले आपकी लाइफ में। एंड जो भी सवाल आपके मन में है उसके जवाब आने वाले, जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 2 इफ़ यू चूज दिस एलिफेंट कार्ड, देखते हैं कौन है आप, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, डिटेल्स में देखेंगे। बहुत सारे डेक्स का इस्तेमाल हुआ है, तो थोड़ी धैर्य बनाकर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। ओके, तो मार्स, द फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्पिरिट। ओके, तो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है, गुस्से वाले स्वभाव, बहुत ही गुस्से वाले, स्टेबन एनर्जी, मूफट एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, मुंह के ऊपर बोल देते हैं। चिल्ड्रन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी, एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज। ओके, मार्स एंड चिल्ड्रन, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, डुअल साइन की हो सकते हो आप, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी। वर्गो, सजिटेरियस, 12th हाउस,
दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग योर एल टू ग्रेटर कॉज और पावर। ओके, 12th हाउस, मार्स, ऑपोजिट सेक्स को बहुत खींचते हो आप, अब जो भी हो, जो भी हो। एंड वर्गो, ओके, बहुत ही ड्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन, बहुत ही। और मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे अगर 12th हाउस में वर्गो है या फिर मार्स 12th हाउस में हो सकती है, चिरन 12th हाउस में हो सकती है, या फिर मार्स वर्गो में है, स्कॉर्पियो के हो सकती हो, जो भी कम्बिनेशन है आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो 12th हाउस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिडन है, बहुत ही हिडन क्वालिटीज़ है आप में, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है आप जो भी है, बहुत ही स्पिरिचुअल। एंड मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से करना आता है। आपको 100 रुपये देकर अगर मार्केट में कोई भेज दे तो आप बार्गेनिंग करके लेकर आ जाओगे चीज़ें। बार्गेनिंग खुले मार्केट में बार्गेनिंग आप बहुत अच्छी तरह से करोगे। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, बार्गेनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। अब जो भी हो, आपकी गुस्सा आपके एक बहुत बड़ी वीक पॉइंट है, शॉर्ट टेम्पर इशू। आप ऐसी किसी फील्ड में, अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आप अपने फिगर को लेकर बहुत कुछ करते होंगे, वो जिम वगैरह जाते होंगे, या फिर आपको फिगर को लेकर आप कंसर्न, अगर आप नहीं भी करते हो, दूसरों को फिगर को देखकर आप अपनी फिगर को लेकर कंपेयर करोगे। मेल फीमेल अब जो भी हो, बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है। एंड एज वेल एज यहाँ पर हीलिंग, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी। एक तरफ आप मैस्कुलिन हो, दूसरी तरफ आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी, बिकॉज वर्गो है, मैनेजमेंट, बैलेंस एनर्जी है बहुत ज़्यादा। बट 12th हाउस है, ये एनर्जी बहुत ही हिडन है दोस्तों, बहुत ही हिडन एनर्जी है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ, आई एम सीइंग दिस कपल है, कोई हिडन, मतलब किसी के साथ हिडन रिलेशनशिप। ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ जज मत कीजिएगा मुझे, जितना रिजोनेट हो उतना ही लीजिए। मुझे यहाँ लगता है किसी के लिए सीक्रेट फीलिंग्स है, बिकॉज मार्स यहाँ है, वर्गो है, तो कोई सीक्रेट फीलिंग्स है जो आप छुपाते होंगे। ज़रूरी नहीं है सब सीक्रेट फीलिंग्स की बात है, बट यहाँ पर मुझे ऐसे फील हो रहे जैसे आपके एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आपकी टैरोट का रीडिंग को लेकर, ऐसी चीज़ों पर आपको बहुत, तंत्र विद्या, ये भी बहुत ज़्यादा आपको खींचती है। इन सारी चीज़ों में मैजिकल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खींचती है, एडवेंचरस चीज़ें, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन जाना, फॉरेन में सेटल होना, मेरी शादी फॉरेन के एनआरआई से हो जाए, मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊँ, ऐसी एक इच्छा आपकी होगी। एंड ऐसे क्योंकि 12th हाउस से कहीं ना कहीं विदेश का भाव से जुड़ी है, तो वो कनेक्शन कभी ना कभी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट आपको विदेश जाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जाना चाहती है आप, फॉरेन सेटलमेंट, एब्रॉड सेटलमेंट। आप कोई टीचर, साइकिक पर्सन, काउंसलर हो सकते हो, वर्गो टीचर हो सकते हो, एथलेटिक, डिफेंस एरिया, मिलिट्री, आर्मी फोर्स में, जब जैसा तब तैसे बोलने पर मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से, बार्गेनिंग, मैनेजमेंट। बट मुझे यहाँ पर जैसे लग रहा है कोई अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे, किसी को जॉब के लिए, क्योंकि वर्गो एंड 12th हाउस। एंड इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रही है, सबके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। जितना आप कमाते हो ना, उससे ज़्यादा कभी आपकी खर्चा होती है, क्योंकि 12th हाउस व्यय का भाव है। सेविंग्स कम होती है आपकी लाइफ में दोस्तों, ये एक्स्ट्रावैगेंट की नेचर है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रावैगेंट ही हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो आप अपने ऊपर। हो सकता है कि बड़ी फैमिली है या फिर खर्चा हो जाती है, बट आय से ज़्यादा यहाँ पर जैसे व्यय ज़्यादा हो रही है, खर्चा ज़्यादा होती है, सेविंग्स थोड़ी कम होती है आपकी सेविंग्स। बट आप कोशिश तो बहुत करते हो, क्योंकि यहाँ पर वर्गो है, तो आप कोशिश तो बहुत करते हो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर सेविंग्स थोड़ी कम होती है आपकी। और कोई जैसे अपनी जीविका के लिए, अपनी अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मदर लैंड को छोड़कर जाने से किसी को फ़ायदा हो सकती है, मदर लैंड को छोड़कर, जहाँ पर आपकी बर्थ हुआ है, क्योंकि 12th हाउस है, तो कोई मदर लैंड को छोड़कर जा सकते हैं विदेश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डॉन जॉन, ओके, मैं यही बोल रही थी आपके, स्पॉटलाइट योर पॉजिटिव सिडेक्टिव क्वालिटीज़, मैं यही बोल रही थी। आप में एक अजीब से एक ये बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेस पहनना, आपकी आव भाव, दूसरे पर्सन को एक सिडेक्टिव क्वालिटीज़ है, पॉजिटिवली है, इसे नेगेटिवली मत लीजिए। दूसरे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे, दूसरे लोग, ये आपकी एक कैरेक्टर है, ये आपकी एक क्वालिटी है। दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा खींचते, क्योंकि मार्स मुझे दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, खिंचाव होगी दूसरे सेक्स के आपके ऊपर। आप मुझे कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको नहीं पता है भाई, आपको नहीं पता, बट कुछ सीक्रेट एडमायरर आपके बहुत सारे होंगे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हिडन है बहुत सारे कुछ। तो सीक्रेट एडमायरर्स, आप किसी को सीक्रेटली फॉलो करते होंगे सोशल मीडिया में, या फिर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते होंगे।
चाइल्ड मैजिकल, या यू आर रियली मैजिकल पर्सन, बहुत ही मैजिकल एनर्जी है। लोग मिसमराइज्ड हो जाते हैं आपकी ब्यूटी से, आपकी चार्म से। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो दोस्तों। यू आर लाइक ए मैजिकल पर्सनैलिटी। एक चाइल्डिश इनोशंस है आप में, खुलकर हंसने वाली एनर्जी है आप, बहुत ज़्यादा मतलब 12th हाउस से मुझे लग रहा है जैसे आप में एक अजीब सी इनोशंस है। लोग उसी से भी मिसमराइज्ड हो जाती है आपकी इनोशंस से। लोग कहते होंगे कि उम्र से ज़्यादा आप कम दिखते होंगे। नंबर 11, नंबर 27 लेटर। आप ऐसी कोई काम राइटर वगैरह या फिर शेर व शायरी लिखना, पोइम वगैरह लिखना, स्टोरी लिखना, मतलब लिखना, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते होंगे। एंड फिफ्थ से मुझे लग रही है कि नंबर 11 किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हो। नंबर 11 आपको बहुत ज़्यादा 11, 11, 1144 1155 ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। एंड मुझे यहाँ पर लग रही है कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, मुझे अभी और भी कार्ड देखूंगी, बट आपकी एंगर आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। उसके चलते आपकी बहुत सारी अपने रॉन्ग डिसीजन आप लेते हो, एंड वो आपके लिए एक सेल्फ पनिशमेंट है। वो आप ही के नुकसान कर जाते हैं। आपकी गुस्सा, आपकी शॉर्ट टेम्पर इशू, क्योंकि आप थोड़ी मुँहफट हो, मुँह के ऊपर आप बोल देते हो, दिल में कुछ ज़ुबान में कुछ, ऐसी पर्सनैलिटी आप नहीं हो, आप मुंह के ऊपर बोल दोगे। एंड उसके चलते कुछ एनिमिटी आप मतलब बहुत सारे लोगों के साथ एक एनिमिटी क्रिएट होगा, दुश्मनी भी बहुत सारा होगी। आप समझ रहे मेरी बात को? ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। एंड लेटर ऐसी किसी फील्ड में आपकी जॉब हो सकती है जो जो राइटिंग स्किल से जुड़ी हो, बहुत सारा ईमेल्स वगैरह भेजते होंगे, लेटर, पोस्ट ऑफिस। अभी तो पोस्ट ऑफिस का ज़माना नहीं रहा, फिर भी टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस, ऐसी किसी फील्ड में बहुत सारे मैसेजेस, टेक्स्ट आपको करना पड़ता है। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में कोई काम करते होंगे जहाँ पर बहुत सारे मेल्स की एक्सचेंज होती, मेल्स मैसेज एक्सचेंज होना। आपके कैरेक्टर में आपकी पर्सनालिटी में लेटर है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है दोस्तों। या हैंड राइटिंग दूसरों के होकर ना लव लेटर भी आप लिखते होंगे, आपकी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत है। ये आपकी स्पिरिट मैसेज है, हम लास्ट में देखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ। ऑफ्स ओके, नंबर 9 अगेन मार्स एनर्जी। नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून, ब्रोकन हार्ट आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सी दिस कार्ड। ये पाइल तो वो विपरीत राजयोग वाली पाइल है दोस्तों। ये पाइल जब आप मुसीबत में पड़ेंगे आपकी राजयोग एक्टिवेट होगा। जितनी मुसीबत में गॉड आपको डालेंगे तब तक आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, तब, क्योंकि यहाँ पर मार्स एनर्जी है। हो सकता है कि आपकी क्योंकि 12th हाउस है, मार्स आपकी 6, 8 एंड 12th का लॉर्ड है, किसी का विपरीत राजयोग हो सकता है। एंड गॉडेस ऑफ द मून, सी दिस कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पास अगर हार्टेक भी है ना, तो एक सपोर्टिव रोल आपकी लाइफ में कोई प्ले करते हो, स्पेशली आपकी मदर और मदरली फिगर, योर वाइफ, योर सिस्टर। एक फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आया है एक कार्ड। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। आपकी मदर हो सकती है, स्पेशली मुझे यहाँ पर मदरली फिगर फील हो रही है, क्योंकि मून की एनर्जी है। किसी की मून केमुद्रिम योग लगा कर हो सकता है, आपकी बर्थ चार्ट में केमुद्रिम योग में है। केमुद्रिम योग क्या है कि आपकी बर्थ चार्ट में मून जहाँ पर है उसके आसपास में घर की, मान लीजिए 7th हाउस में है तो 6 एंड 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा राहु और केतु को छोड़कर, तो वो केमुद्रिम योग बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। ज़रूरी नहीं है कोई बेगर्स बन जाएंगे, नहीं। केमुद्रिम योग से क्या होता है, वो हाउस के ऊपर डिपेंड करता है किस हाउस में है। तो मुझे ऐसे फील हो रही है जैसे किसी केमुद्रिम योग है, बहुत सारा हार्टेक है किसी की लाइफ में। बट ये तो विपरीत राजयोग वाला पाइल है दोस्तों। जब आप मुसीबत में गॉड आपको देंगे, उसी से ही आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि उसी से ही आपकी ये सपोर्टिंग रोल आपकी लाइफ में प्ले होगा। तो ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल पाइल है दोस्तों, स्पिरिट की नज़रें है आपके ऊपर। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं जानती हूँ बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स आपकी है, बहुत सारे स्ट्रगल चल रही है आपकी लाइफ में। यू आर क्राइंग अलोन, फीलिंग अलोन, आप रो रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। जो भी सिचुएशन है, बट यू हैव दिस सपोर्टिव एनर्जी, दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस एनर्जी, आई एम फीलिंग स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी, कैंसर, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सनैलिटी। आपको उम्मीद है कि एक दिन अच्छा होगा। दिस इज़ द ट्रस्ट ऑन स्पिरिट। वेरी नाइस।
मून एंड मार्स का कोई किसी का, जैसे वो लक्ष्मी योग हो सकते हैं, मार्स एंड मून का केंद्र में हो सकती है, मार्स एंड मून। ओके, देखते हैं आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी, मैं क्या बोल रही थी, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, मैं बोल रही थी आपसे आपकी जर्नी, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है दोस्तों। दिस इज सी दिस कार्ड, बैलेंस होगी आपकी लाइफ में। आप बहुत बैलेंस आपको बहुत अच्छी तरह से करना आता है, क्योंकि यहाँ पर वर्गो है। सिचुएशन जो भी हो आप मैनेज कर लोगे। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। ये पायल तो मतलब बहुत ही यूनिक पायल है दोस्तों, बहुत ही यूनिक। मैं बोल रही थी वो विपरीत राजयोग वाला पायल, मुसीबत में आप पड़ोगे उसी से आपकी राजयोग एक्टिवेट होगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैं आपसे बोल रही थी ना, जितनी बार आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म होगी, आप दूसरे एक और इम्प्रूव करोगे। जब भी आप साइकिल में फंसोगे ना, अचानक से कोई एक सपोर्टिव रोल आपकी लाइफ में प्ले करेंगे। दिस इज़ द एंजल, तो ये आपको उस जगह से रेस्क्यू करेंगे। दिस इज़ द स्पिरिट, दिस इज़ द एंजल। ये कोई ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर ट्रैवल मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई मदरलैंड को छोड़कर दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी में कोई सेटल हो सकता है। द हाइरोफेंट, ओ माय गुडनेस, सी दिस। आपका ज्ञान ही आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका वंश, आपका खानदान ही सबसे आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों। ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते होंगे, नाम है, यश है। हाइरोफेंट, कोई टीचिंग फील्ड से कोई हो सकता है। यहाँ पर डॉन जुआन है तो कोई इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है। कंपनी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह करते होंगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए हायर स्टडीज, साइंटिस्ट, रिसर्चर। आपका नॉलेज ही सबसे बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, आपका नॉलेज। 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉडनेस, सी दिस कार्ड। आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनर्जी हो, बहुत ही, आपको स्पिरिट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है दोस्तों। आप बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप सेटिस्फाइड हो जाती हो। आपकी एनर्जी बहुत ही वो चाइल्डिश इनोशन, छोटी एक 5 रुपए की गुलाब अगर कोई दिल से आपको दे, यू विल बी सेटिस्फाइड। उनमें सच्चा प्यार होना चाहिए। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। लोग आपको बहुत खुश मिजाज ही देखते होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी कैरेक्टर हिडन है, डुअल कैरेक्टर है आप में। तो एक कैरेक्टर जो आपको लोग देखते होंगे कि आप बहुत खुश मिजाजी हो, चाइल्डिश इनोसेंट हो, खुलकर हंसते हो, बट अंदर अंदर आप रो रही हो, वो लोगों को दिखाई नहीं देगा। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर यू। एस ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिटी, सी दिस कार्ड, ओ माय गॉड। आपकी कैरेक्टर, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए। आपकी माइंड बहुत ही क्लियर माइंडेड पर्सन हो, आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनर्जी हो। आप जब भी किसी को कमिटमेंट दोगी, वो खुलकर कमिटमेंट दोगी। एक बार हाथ थाम लिया तो जीवन भर के लिए आप उनके हाथ थामोगे। दिस इज नॉट ए चीटर टाइप एनर्जी। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लोग आपको कहते हो यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। एंड यहाँ पर बहुत सारे सॉर्ट्स की भी एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में होती है, बहुत सारे। बट आप बहुत ही आपकी आईक्यू लेवल बहुत मतलब हाई होगी, मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो बहुत इंटेलिजेंट। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में होंगे तो आपका एक नाम होगा उस जगह पर। या दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे आर वेरी डिवोटेड इन देयर वर्क, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं आपकी वीक पॉइंट क्या है, क्या वीकनेस है आपकी। आपकी इतनी अच्छी पाइल है, क्या वीकनेस होगी। डोट टू स्प्रिट, नंबर 32 इंपॉर्टेंट हो सकती है। 32, नंबर 5, सी दिस का। 53, नंबर 8, ओके। सो सी दिस का, द मैजिशियन, आपकी वीकनेस, स्पिरिट के साथ आपकी कनेक्शन टूट रही है। सी दिस कार्ड, दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हो सकता है ऐसे किसी सिचुएशन में आप हैं जो स्पिरिट के साथ आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में वो ब्लॉकेज हो रही है। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, आपको तो बैलेंस बहुत अच्छी तरह से करना आता है, बट कभी कभी आप बैलेंस खोते भी हो किसी सिचुएशन की वजह से। एंड मिरर की एनर्जी है जो एक नेगेटिव पॉइंट में आपके लिए आई है, तो बहुत ज़्यादा एक वो नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपके आसपास के लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते होंगे, एंड उसकी वजह से आप कभी कभी ना वो थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाते हो, थोड़े नेगेटिव फीलिंग्स आपको आते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट पेसिमिस्टिक एनर्जी, क्योंकि आप मैजिशियन हो, वो पावर, सी दिस इनफाइनाइट सिंबल। और यहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी है, ये स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपकी खो रही है। स्पिरिचुअलिटी के जो लिंक है ना, वो खो रही है आपके जीवन में, और ये आपके लिए एक वीक पॉइंट है। थोड़ी स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आपको।
मुझे लगता है आपको थोड़ी ट्रस्ट इशू है, थोड़ी ट्रस्ट इशू, लोगों पर आप ट्रस्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या देखते हैं और भी डिटेल में? लवर्स, सी दिस कार्ड, आपकी वीक पॉइंट लवर्स, लव रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है जेमिनी। आप इस रिलेशनशिप में फोकस्ड होने की वजह से बाकी जो रिलेशनशिप है, आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी बहन, आपकी भाई, आपकी दोस्त, उस पर आपकी अटेंशन जा रही है, सिर्फ फोकस्ड है रिलेशनशिप के ऊपर, आपकी लव्ड वंस के ऊपर पूरी तरह से। दिस इज एडिक्शन, इज ऑब्सेशन। The moon energy, see this card, 2 time you have moon energy and you have, this is a strong point and this is your weak point. This is really interesting कि आपकी strong point पे moon आया था और आपकी weak point पे moon आया है। see this card, आप अपने आप को मिस कर रहे हो, आप अपनी कैरेक्टर को जैसे आप मिस कर रहे हो। ये पाइसिस की एनर्जी, आपकी इंट्यूशन ब्लॉक हो रही है, बिल्कुल आपकी इंट्यूशन ब्लॉकेज हो रही है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। दो ऐसे किसी मोड़ पर आप खड़े हो जाते हो जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं एंड आप तब चुनाव करने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये भी एक लव ऑप्शंस है। द स्टार, ओ माय गॉड, क्या वीक पॉइंट है। आप वो शख्स हो जो पैसों के पीछे भागने वाली एनर्जी नहीं, आप वो शख्स हो जो सम्मान के पीछे भागते हो। सम्मान चाहिए आपको लाइफ में, फेम चाहिए। एंड 5 ऑफ वांड्स, आप तो प्रॉब्लम मतलब मैग्नेट फॉर प्रॉब्लम्स हो, यू नो, मतलब प्रॉब्लम को अपनी तरफ खींचते हो, बेवजह प्रॉब्लम को खींच देते हो अपनी लाइफ में। जहाँ पर प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, उसके चलते आपको बदनामी होती है बेवजह की, जहाँ पर आपकी कंट्रीब्यूशन भी नहीं है बदनामी में, कोई रोल भी आपने प्ले नहीं किया उस जगह पर, फिर भी आपकी बदनामी हो जाती है। लोग आपको लेकर क्रिटिसाइज़ करते हैं बेवजह की क्रिटिसाइज़ करते होंगे और उसके चलते आपकी नाम खराब होती है। आप खुद नाम के पीछे भागने वाले, वो यश नाम के पीछे भागने वाली एनर्जी हो। एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप आपको चाहिए, बट बेवजह की आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं आपसे बोल रही हूँ, यू आर लाइक ए मैग्नेट फॉर प्रॉब्लम्स। कोई मैग्नेट फॉर मनी होता है, आप तो आपकी वीक पॉइंट ही है मैग्नेट फॉर प्रॉब्लम्स। आपकी इंट्यूशन भी ब्लॉक्ड है। कोई मदर इशू आपकी हो सकती है, मदर प्रॉब्लम, या फिर किसी ने मदर को खोया है बचपन में, मदर इन लोग को कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मून साइन हैं। लवर्स, या बहुत ज़्यादा लव रिलेशन के ऊपर फोकस है, उसके चलते आपकी लाइफ में बैलेंस खो रही है। मुझे लगता है यहाँ पर किसी की मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है, जैसे मैनिफेस्टेशन में डिले हो रही है। मीटर से मुझे लग रही है किसी की मैरिज डिले हो रही है, क्योंकि लवर से मैरिज डिले हो रही है, उम्र हो रही है बट मैरिज नहीं हो रही है। डिले मैनिफेस्टेशन, जैसे आपको लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, गॉड आपकी सुन नहीं रही है, ऐसी एनर्जी है। ये आपकी वीक पॉइंट है, क्योंकि स्पिरिचुअल एक ट्रस्ट इशू है, स्पिरिचुअलिटी ब्लॉक्ड हो रही है। लेट्स सी कि स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न्स। ओके, तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिए, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। मुझे ऐसा फील हो रही है कि आप ऐसे वंश, ऐसे ख़ानदान में बिलोंग करते हो, मुझे बहुत पॉपुलर तो है, बट वंश में ऐसे कुछ हुआ है जो एक कलंक है, एक ऐसी कोई श्राप है, कोई ऐसी किसी पर्सन का डेथ हुआ है, बहुत सारा कोर्ट वगैरह मतलब लीगल इशू चला है कभी, उसके चलते एक बदनामी हुई है। ऐसी कोई रिचुअल्स है जो आपको मानने नहीं हैं, पूर्वजों के कोई ऐसे रिचुअल्स जो अंधविश्वास हो जो आपको मानने नहीं हैं, आप मानना नहीं चाहते। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन जो ऐसा कुछ करेंगे जो आपके वंश, आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है। मैं आपसे सलाह दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड हैं, स्पिरिट आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो चीज़ ऑनेस्ट है, सही रास्ते में आप हो, तो डू दिस वर्क, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप एक वो पर्सन हो जो पैटर्न्स आपके एंसेस्टर बना के गई है ना, वो आप उससे बाहर जाओगे। इट्स टोटली आउट ऑफ बॉक्स जर्नी, टोटली आउट ऑफ बॉक्स जर्नी। थोड़ी अनकन्वेंशनल लगेगी आपकी फैमिली को, आपकी सोच, बट डेफिनेटली यू आर यूनिक, क्योंकि मार्स एनर्जी आप में हिम्मत बहुत है, आपकी पराक्रम ही आपकी जीत है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, बहुत सारे स्टार की एनर्जी यहाँ पर, एक्वेरियस भी थी, पाइसेस, ओके, एरिस, लियो, सेज, जेमिनी, तो यहाँ पर एक्वेरियस है, 2 टाइम्स एक्वेरियस। सो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप है वो दिखाने की ज़रूरत है। मैं आपसे बोल रही थी ना, आप अपने आप को हिडन मत कीजिए, हाइड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस है, बिहाइंड द कर्टन रहने का आपको एक आदत है, इंट्रोवर्ट, शाय एनर्जी। तो जो आप ट्रूली आप हो उसको सामने लाने की ज़रूरत है, अपनी हिडन टैलेंट है तो उसको भी सामने लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। तो मूवमेंट एनर्जी,
चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, इफ़ यू चूज़ दिस लायन कार्ड, बी लायन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। देखते हैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। बहुत सारी डेक का इस्तेमाल हुआ है तो थोड़ी धैर्य बनाकर देखिएगा। कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिए। एंड अगर मुझे चूज़ करना होता तो शायद मैं थर्ड पाइल ही चूज़ करती, बिकॉज माई सन इन लियो। आई लव लायन स्पिरिट। चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए देखते हैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड। फर्स्ट हाउस, आज चर्चा है फर्स्ट हाउस को लेकर ही। और देखिए दिस इज़ योर फर्स्ट हाउस। सेल्फ क्रिटिक पर्सन, बहुत ही सेल्फ क्रिटिक पर्सन। खुद को जज करते हो आप बहुत ज़्यादा। ये कंपेयर करना खुद के साथ। ओह माय गॉड, वेनस 10 बार ड्रेस चेंज करोगे आईने के सामने एंड आप वार्डरोब में रखोगे। मतलब आपको लगेगा कि मुझे ठीक नहीं लग रही है, इस ड्रेस में ठीक नहीं लग रही है, उस ड्रेस में ठीक नहीं लग रही है, मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही। खुद को जज करना, सेल्फ क्रिटिक्स पर्सन, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते आप चीज़ों को लेकर। बहुत ही चार्मिंग पर्सन है। अगर वेनस आपकी फर्स्ट हाउस में है, 7th हाउस में है, या फिर आपकी मालविया योग बनाकर है, वेनस टॉरस में है, लिब्रा में है, सो डेफिनेटली आप बहुत ही अबंडेंट होंगे। लोग आपको अबंडेंट देखते होंगे। आपकी वेल्थ इशू जो भी है, मतलब लोग आपको बहुत अबंडेंट देखते होंगे। आप ना दूसरों सेक्स, मतलब ऑपोजिट सेक्स को खींचते हो अपनी तरफ। सी दिस कार्ड, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मैग्नेटिक चार्म। 10 लोगों के बीच खड़े रहोगे तो लोगों की अटेंशन चली जाएगी। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसअप करना, ये बहुत ही फेमिनिन एनर्जी। अगर आप मेल भी हो फिर भी ऑपोजिट सेक्स को बहुत ज़्यादा खींचते होंगे, बिकॉज लायन एनर्जी है यहाँ पर। एंड दिस इज़ वेनस एनर्जी, बिकॉज मेल एनर्जी एंड दिस इज़ फेमिनिन एनर्जी, बैलेंस एनर्जी। तो हो सकते हैं वेनस के साथ, वेनस क्योंकि फेमिनिन एनर्जी है तो वेनस के साथ कोई मेल प्लैनेट का कंजंक्शन है आपका। हो सकता है सन का हो, मार्स का हो, सैटर्न का हो, ऐसे कोई मेल प्लैनेट का कंजंक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपकी प्लैनेट में हो, आपकी बात चार्ट में हो सकता है। वेनस टॉरस लिब्रा में हो सकती है, मालविया योग बनाकर है, या फिर वेनस केंद्र में है, 1, 4, 7, 10 में हो सकता है, 11th हाउस में हो सकता है। आपकी अबंडेंट देखते होंगे, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है आप। ओके, यूरेनस, सी दिस कार्ड। ओह माय गॉड, सडन चेंज, पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, मतलब बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी। वेनस एंड राहु आपकी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकती है। उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा में आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आ सकती है। बहुत ही मतलब कभी कभी होता है ना, वो लोग कहते हैं ना कि एक बार आपको कोई देख ले तो वो भूल नहीं पाएंगे। ऐसी एनर्जी है ये, मुंह से लोग बोले या ना बोले, यू आर सच टाइप ऑफ पर्सनालिटी। लोग आपसे मिलेंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी यू आर। Gemini, technology lover person, very straight forward natures, technology lover person, little bit mischievous, naughty person. It's okay, informative person, but definitely this energy is very technology lover। मतलब मान लीजिए आपको मार्केट में नया फ़ोन आया तो आपको कहीं ना कहीं वो फ़ोन खींचते हैं कि काश मेरे पास होती, काश एक फ़ोन में खरीद लूँ। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, वेरी साइंस बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी, लॉजिकल एनर्जी, बहुत ही लॉजिकल एनर्जी। और यहाँ पर गुरु है, वेनस गुरु है, तो बहुत ही वाइज पर्सन हो आप। डिफरेंट साइड में किसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया तो डिफरेंट साइड में आप उसको ब्राउज करोगे और डिटेल में जानने की कोशिश करोगे। लवर, क्योंकि जिमिनी लवर्स, टैरोट में ये लवर्स कार्ड है, दोस्त का दोस्त। दिस टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ही ट्रस्टवर्दी एनर्जी, बट बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। मतलब 100 लोगों में खड़े रहोगे तो लोगों की अटेंशन चली जाएगी वहाँ पर। लोग कहते हैं ना, मुझे छूते ही लगा, मुझे शॉक लग गया। दिस टाइप ऑफ एनर्जी हुआ। कौन हो आप पायल 3? देखते हैं। एंजल, ओके, बहुत ही लकी चार्म हो दूसरों के लिए। मुझे एंजल, वो कहते हैं ना कि उनके कदम घर में पड़ने से इतना शुभ हो रही है, एक ऑस्पिशियस एनर्जी है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ऑस्पिशियस है। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन, यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। एंजल दूसरों के लिए, एंजल नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। आप लोगों की मदद बहुत करते हो, मतलब जितना आपके बस में हो आप करते हो लोगों के लिए। हेल्प करना, NGO करना, सोशल वर्क करना।
वेनस से मुझे लग रहा है कोई ब्यूटिशियन हो सकते हैं यहाँ पर, ब्यूटिशियन, डिफेंस एरिया, क्योंकि यूरेनस से डिफेंस एरिया में कोई हो सकती है। जेमिनी, टीचर वगैरह हो सकते हैं कोई, टीचर, इंजीनियरिंग फील्ड, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे फील्ड में बिजनेस हो सकती है, जॉब हो सकती है, बीटेक, एमटेक, किसी ने किया है, पीएचडी किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, साइंस बैकग्राउंड में। वेनस, राहु, मरकरी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो सकते हैं आपकी, कोई राजयोग बनाकर बैठे हैं, जिनकी दशा महादशा में आपकी एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे आपकी लाइफ में। गॉडेस, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है। अगर आप मेल भी हो ना तो मतलब बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी है आ रही है आपकी। खुद को नर्चर करना, सी दिस कार्ड, खुद को नर्चर करना, बहुत ही अबंडेंट, ये एनर्जी बहुत ही अबंडेंट है। फेमिनिन एक्सप्रेस थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स, सेंसुअलिटी, बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है, बहुत ही सेंसिटिव, ट्रिगर्ड हो जाती हो बहुत जल्दी सिचुएशन से। थोड़ी जजमेंटल एनर्जी, थोड़ी जजमेंटल। कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कम्युनिकेशन। एंड जेमिनी, थर्ड हाउस, तो कहीं ना कहीं पराक्रम, स्ट्रगल से ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएंगे। स्ट्रगल को मान लीजिए कि वो आपके जीवन की मेन स्टेटमेंट है। स्ट्रगल करना होगा, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर स्ट्रगल। राइडर, फ्रीडम लवर पर्सन, कोई आपको कमेंट करे ये आपको बिल्कुल पसंद है। नंबर 9, 1 and 9, सन और मार्स, ओ माय गॉड, सी दिस कार्ड, आपने लाइन चूज़ किया है। एंड एक मार्स की भी एनर्जी है, फायर एनर्जी, बहुत ही फ्रीडम लवर पर्सन है आप। एडवेंचरस जर्नी करना, अननोन जगह पर जाना, ऐसी एनर्जी है। आप अपने आप को प्रिंस एंड प्रिंसेस के जैसे देखना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वेनस है, गॉडेस है, तो डेफिनेटली ये आप जिस भी फाइनेंशियल सिचुएशन में है, आपकी पेरेंट्स की जिस तरह से आपको बॉर्न एंड बॉटअप किया है ना, आपकी उम्मीद है उससे भी आगे जाना। दिस इज़ इम्प्रूवमेंट, उस पैटर्न से निकल जाना, उससे भी आगे जाना। फ्रीडम लवर पर्सन, कोई आप पर कमेंट करे ये बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। दूसरों के अंडर में काम करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड सी दिस कार्ड, नंबर 24, मैं आपसे बोल रही थी ना, ये दोस्तों की दोस्त है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, बहुत ही मतलब इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर गॉडेस की भी एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप, इजीली ट्रिगर्ड हो जाते हो। रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे, स्पेशली आपके लव्ड वन के साथ। नंबर 24 इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। इमोशनल पर्सन, बहुत ही इजीली ट्रिगर्ड हो जाना एनर्जी। अब हम देखते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एनवी, ओ माय गॉड, नंबर 20 मैं आपसे ही बोल रही थी, नंबर 20 एंड 21। ओके, तो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आप खुश नहीं हो पाते हो। 100 रुपये कमा लिया तो आपको लाखों कमाना है, हज़ारों कमा लिया तो करोड़ों कमाना है। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ही कंपेटिटिव नेचर, बहुत ही कंपेटिटिव नेचर, मतलब कोई आपके आगे चले जाए तो कहीं ना कहीं आप में वो एक कंपेटिटिव नेचर ऑटोमेटिक, वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ है। एंड स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिस्टमेटिक एनर्जी, प्री प्लान कर आगे बढ़ना, ये एनर्जी बहुत ही प्लान्ड एनर्जी है, मतलब प्लान करके आगे बढ़ो। आपकी एनर्जी बहुत ही मैनेजमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर वेनस से मैनेजमेंट करना, स्ट्रैटेजी करना, ऐसी एनर्जी, ये आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप प्लान करोगे फिर जाकर उसको एग्जीक्यूट करोगे, एक ब्लूप्रिंट बनाओगे तब जाकर उसको एग्जीक्यूट करोगे। आई एम सीइंग दिस कंपास हियर। आपकी नॉर्थ नोड भी यहाँ पर यूरेनस है, तो नॉर्थ नोड आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आई एम सीइंग दिस कि यूरेनस और या राहु केतु कोई राजयोग आपकी बर्थ चार्ट में बना के रखा है, या तो फिर उच्च राशि में है, या फिर ऐसे किसी हाउस में है, ऐसे किसी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, राजयोग बनाकर है। आई एम सीइंग दिस कंपास हियर। स्पिरिचुअलिटी, तो आप छोटी मोटी चीज़ में ना आप खुश नहीं हो पाते हो। आपकी सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सपने हैं। आप आपकी बॉर्न एंड बॉटअप जहाँ हुई है उससे, उस पैटर्न को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाहते हो। एक डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जी, और ये यही आपकी तरक्की की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जब आप इस जगह पर रुक नहीं जाते हो ना, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। जब आप खुश हो जाते हो, चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई हो जाते हो, तब आपका
आगे बढ़ना बंद हो जाता है। बट ये एनर्जी इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। नंबर 9, 20 एंड 21 बैक टू बैक नंबर प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ। जितना आप सेटिस्फाई नहीं होगे आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट प्लान करोगे, प्लान ए बी सी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। एक प्लान फेल हो गया तो दूसरी प्लान पे आप जाओगे। यू आर वेरी वीटी पर्सन, बहुत सारी चीज़ों में इन्फॉर्मेशन, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर, किसी ऑनलाइन बिजनेस वगैरह या ये सब यूट्यूब वगैरह, ये सब में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। टेक्नोलॉजी लवर पर्सन। 9 ऑफ वांड्स आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आप झुक जाओगे बट किसी के आगे टूट नहीं जाओगे। सॉरी कहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। यू आर सच अ टाइप पर्सन, किसी को सॉरी कहना हो तो थोड़ी मुश्किल है आपके लिए। एरिस लियो सेज पेज ऑफ वांड्स इनोवेटिव आइडियाज़। आपको हमेशा आपकी दिमाग चलता रहता है। आप सो भी जाओ फिर भी आपकी दिमाग चलता रहता है। आपको नींद बहुत कम टाइम में आती, मतलब कम सोते होंगे आप 7-8 घंटे अगर सोते भी होंगे ना तो नींद आपको बहुत लेट में आती होगी। एंड आप सोते बहुत कम टाइम में हो क्योंकि आपकी दिमाग चलता है बहुत ज़्यादा। दिमाग जेमिनी एंड दिस इज एरिस लियो सेज, दिमाग बहुत चलता है। इनोवेटिव आइडियाज़, बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो सकते हो आप। क्रिएटिव फील्ड में आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकती है, आर्ट डांस ऐसी चीज़ों में, क्योंकि वेनस है यहाँ पर। म्यूज़िक क्राफ्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता हो। 10 ऑफ शॉर्ट्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। मैं आपसे बोल रही थी ना, आप झुक जाओगे बट टूट नहीं जाओगे। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। आपकी विल पावर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब वो दीवार में आपकी, मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो बट आप झुक नहीं जाओगे, आपकी वो हिम्मत नहीं टूटेगी। नंबर 10 एंड नंबर 9 ओके द लवर्स। ओ माय गॉड, यू हैव 2 टाइम्स लवर एनर्जी। तो रिलेशनशिप, आपकी जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे ना वो आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपकी लव वन आपकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपको एक सपोर्टिव सिस्टम होंगे आपकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर मुझे लवर्स 2 टाइम, मतलब 2 टाइम्स लवर्स एनर्जी है। तो स्पेशली आफ्टर मैरिज आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आफ्टर मैरिज बहुत डिले है इस पाल में, डिले, किसी की शादी में डिले हो सकती है। बट जो भी हो सिचुएशन, जब भी शादी होगी दैट्स विल बी सक्सेसफुल बिकॉज ये बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी है। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एम्परर है, बहुत ही ज़िद्दी पर्सन, बहुत ही ज़िद्दी स्टबर्न। मैं आपसे बोल रही थी ना, आपकी विल पावर ही आपकी जीत की सबसे बड़ी स्टेटमेंट होगी। आपकी विल पावर, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई भी क्विट कर देगा बट आप नहीं क्विट करोगे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी, सिचुएशन जो भी हो आपको अंत देखना है, वो कंक्लूजन तक आपको पहुँचना है। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन। एम्परर एरीज जेमिनी, यहाँ पर 2 टाइम्स जेमिनी। देखिए मैं आपसे बोल रही थी लवर्स, यहाँ पर जेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ऐसे किसी फील्ड में जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपकी प्रोफेशन के लिए। मीडिया से टीचिंग वगैरह, बिजनेस ऐसे आप करते होंगे जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अपने बदौलत आप एम्पायर क्रिएट करोगे। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। मतलब सोने की चम्मच से अगर आप नहीं जन्मे हो ना तो अपने बदौलत आप एम्पायर क्रिएट करोगे। लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। ये जो आपकी एक कहानी बनेगी बिकॉज आई एम सीइंग दिस 9 ऑफ वांड्स 10 ऑफ शॉर्ट्स। एक कहानी बनेगी आपकी कि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को आप सुनाएंगे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज लाइफ स्टोरी। ओ माय गॉड, द चैरियट, मूवमेंट, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस। ओ माय गॉड, सी दिस ऑल अबाउट विक्ट्री। आपका एंड कार्ड है विक्ट्री। तो यही आपकी विल पावर, मैं आपसे बोल रही थी ना, आपके 9 ऑफ वांड्स एंड योर फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड। आपकी विल पावर ही आपकी जीवन में आपको ट्रॉफी दिलाएंगे। वो सब कुछ दिलाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। सिर्फ आपको क्विट नहीं करना है, और आप करते भी नहीं हैं क्योंकि दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप करते भी नहीं हैं। कैंसर एनर्जी, एरीज, जेमिनी। चलिए देखते हैं आपकी वीक पॉइंट क्या है। आपकी वीक पॉइंट मुझे लग ही नहीं रहा है कुछ हो सकता है जिसका इतना विल पावर है। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी वरीड हो जाते हो आप। दिखाते नहीं होगे सामने वाले को बट वरीड हो जाते हो बहुत जल्दी। नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है। आप बोलते नहीं होंगे बट डेफिनेटली आपको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है। चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हो।
यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन कि वो एग्ज़ाम के आगे वो एग्ज़ाम फीवर किसी की हो जाती है, मतलब एंड मोमेंट में आपको एंग्जाइटी होती है, एंड मोमेंट में ये आपकी वीकनेस है। बट आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड से आ रही है आपकी स्ट्रेंथ, हीलर ऑफ द एजेस, बैलेंस खो रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस खो रही है। सी दिस कार्ड, हीलिंग नहीं हो रही है, ये एंग्जाइटी की, ये हार्ट की हीलिंग नहीं हो रही है, ये आपकी एक वीक पॉइंट बन रही है आपकी लाइफ में। जो भी पास्ट हार्ट है उसको हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है लाइफ में, वो सुकून नहीं है, वो शांति नहीं है। लाइफ जैसा एंग्जाइटी में भरी हुई है, चिंताओं में। मैं आपसे बोल रही थी ना, आप सोते बहुत कम हैं नाइट में। क्वीन ऑफ वांड्स, ये एकदम से आपके लिए राइट कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स, खुद को लेकर जज करना कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप सेक्सी नहीं लग रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब वो मैस्कुलिन नहीं लग रहे हो, आप वो डिवाइन फेमिनिन नहीं लग रहे हो। ये एनर्जी है खुद को लेकर जज करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे पहले से लग रही थी सेल्फ क्रिटिक पर्सन, ये आपकी वीक पॉइंट है। बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिक पर्सन हो, बहुत सेल्फ क्रिटिक। 8 ऑफ कप्स, अटैचमेंट है, किसी पास्ट में किसी पर्सन के साथ अटैच्ड हो गए ना, तो आप अगर वो आप ब्रेकअप भी हो गए ना, तब भी आप वो ना उससे दूर नहीं जा पाते हो। पास्ट मेमोरी आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक करती होगी आपकी लाइफ में, पास्ट चीज़ें अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में फ्लैशबैक करते हैं। वो आपकी लाइफ में एक हार्ट है, एक दर्द बनती जा रही है, और जिसका दवा आप ही के पास है, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, अपनी विल पावर जो आपका दवा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेम टाइप एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। 4 ऑफ कप्स, 2 टाइम फोर्स की एनर्जी। सीधे स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, डिले प्रोमिनेंट है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है। डिले प्रोमिनेंट है आपकी फाइल में, कुछ चीज़ों को लेकर डिले हो रही है, वो शादी हो, नौकरी हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक टाइम मशीन है, एक मेड इन हेवन है, तो कहीं ना कहीं वो डिले आपकी लाइफ में फेस हो रही है। एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। पास्ट में आप बिल्कुल स्टक हो एंड अटैच्ड, एक बार किसी रिलेशनशिप में, एक बार पास्ट में एक बार चले जाते हो ना, तो आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो अपने आप को। ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना बहुत जल्दी। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 टाइम 4 की एनर्जी, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत ही इंट्रोवर्ट एनर्जी, कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, खुलकर कम्युनिकेट मतलब बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी मैं बोल रही थी 3rd हाउस में, तो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती होगी आपको। सोशल नहीं है आप, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है आपकी। 4 ऑफ वांड्स, खुलकर बात करने में आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पास्ट में अटैच हो। आई एम सीइंग दिस, सी दिस 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो डेफिनेटली आप न्यू अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते हो, एंड न्यू आपको लगता है कि न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। दिस इज़ योर वीक पॉइंट, एक नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक सोच, नेगेटिव सोच है आपकी कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आपकी शादी नहीं होगी, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, आपका मैरिज नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज़ योर टोटली योर नेगेटिव थिंकिंग्स, इंट्रोवर्ट, शाय एनर्जी, बहुत ही अटैच्ड एनर्जी हो, एक बार अटैच्ड हो जाते हो तो रिलीज़ नहीं कर पाते हो अपने आप को। Your spirit guide, oh my God, silent master, be graceful in movement and action. This is a chariot card. This is a chariot card. See this card. आप तो एक मास्टर हो. See this. इनकी मन में कोई डर नहीं है, वो डर को भगाने की ज़रूरत है आपकी मन से। ग्रेसफुल, अपने डिग्निटी को मेंटेन कीजिए और एक्शन लीजिए। जो भी आपको लगता है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सो आप एक्शन लीजिए। जो भी आपकी बस में जो है वो कीजिए, बैठे नहीं रहना है आपको। शायद मुझे वो मार्स की एनर्जी फील हो रही, मार्स की एनर्जी, यहाँ पर लायन है, वो मार्स की एनर्जी बहुत फील हो रही। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैं आपसे क्या बोल रही थी, एक टफ साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होने जा रही है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, ओके, 10th हाउस एंड मार्स, तो मार्स 10th हाउस में दिग्बली हो जाती है, दिग्बल प्राप्त होती है मार्स को। मेरी है एक्चुअली मार्स 10th हाउस में। सो ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपको क्विट नहीं करना है, बहुत जल्दी वो दिग्बल आपको प्राप्त होने जा रही है, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिट गाइस एंड बैक टू बैक मुझे ऐसे फील हो रही है। किसी की मार्स 10th हाउस में, 4th हाउस में हो सकती है, या फिर मार्स कैप्रिकॉर्न में हो सकती है, उच्च में है, तो वो दिग्बल प्राप्त होने जा रही है आपको। बस आपको क्विट नहीं करना, आपकी विल पावर ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
एक जो टफ साइकिल आपकी चल रही थी ना, वो कंप्लीट होने जा रही है। कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट प्रोफेशन, 10th हाउस। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर आपके मन में कोई एंग्जाइटी है तो वो कंप्लीट होने जा रही है। बहुत ही गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने जा रही है। क्विट नहीं करना है। शाओलिन मास्टर, एक्शन लेना है आपको। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।